मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जो खास सदस्य जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जिसान साहब है जो सामाजिक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और साजिद अंसारी साहब हैं। और बात करेंगे कि जिस तरह से देश के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, और जिस तरह से इस समय सियासी जो है सरगर्मी बढ़ती जा रही है आने वाले 26 और 27 के चुनाव को लेकर। और जिस तरह से हाल ही में समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान साहब की रिहाई हुई, उसी के बाद कुछ दिन बाद विधायक इरफान सोलंकी साहब की भी रिहाई हुई है। और बराबर समाजवादी पार्टी के 6 विधायक और मंत्रियों की क्या बोलते हैं रिहाई हुई है। और बराबर ही समाजवादी पार्टी के लोग जो है बराबर उन लोग को रिहाई मिल रही है, और बराबर ये खुशी है कि 27 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं इसे आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो योगी जी के शासनकाल चल रहा है, इस पे कितना असर पड़ेगा इन लोग की रिहाई से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी जो भी हमारे पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्रीगण अथवा जो भी रहे हैं, उनकी रिहाई हुई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वो सच्चाई की जीत होती है हमेशा। झूठ से, फरेब से इंसान को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। हमारे पार्टी के नेता ना डरने वाले हैं, ना धमकने वाले हैं। और मैं जेल में रहते हुए माननीय मंत्री, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हमारे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ, मैं उसकी कड़ी घोर निंदा करता हूं कि सेल के अंदर बंद एक नेता के ऊपर इतनी धारदार तरीके से, इतना बुरे तरीके से उसको हमला किया जाता है। ये संयोग है या प्रयोग है, ये सोचने का विषय है। ये कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कटघरे में खड़ा करता है। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं घट रही है, तो क्या लगता है जिस तरह से अभी हाल ही में जो लोग रिहाई हुई है, हम वही बात करते हैं कि क्या इससे आने वाले 27 के चुनाव पे असर पड़ सकता है? 27 के चुनाव पे असर क्या पड़ेगा? 27 का चुनाव सपा का है। 27 में सपा सबको साफ 300 प्लस हमारा लक्ष्य है। पीडीए का नारा है। पीडीए के जो भी साथी, जो भी लोग हैं, घटक दल, अन्य लोग, पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पूरा सर्व समाज हमारे साथ है। साथ में अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। पूरा एक जो पीडीए का जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, उस बेस पे 27 में एकदम साफ करारी लहर है समाजवादी पार्टी की। जिस प्रकार से हम लोगों ने 2024 के अंदर 37 सीटों पे लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, उसी ऐसे ये साफ संकेत है, ये जनादेश है जनता का कि 27 में सपा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। तो जिस तरह से ईवीएम को लेकर कहा जा रहा था कि वोट चोर, गद्दी चोर, और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा था, तो अगर से कहीं चुनाव जो है ईवीएम पर ही होता है, तो फिर बाद में भी क्या बोलते हैं चुनाव आयोग चोर होगा? देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां, मुख्य विपक्षी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा और जो भी पार्टी है, हमारे यूपीए के सहयोगी दल, सबकी सबसे बड़ी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उसमें कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसमें धांधली हुई है, इसको हैक किया गया है। क्योंकि पहले भी बैलेट पेपर से, अभी हाल का चुनाव जो हुआ है उपराष्ट्रपति का, वो बैलेट पेपर से होता है। ये कितना बड़ा मुद्दा है कि वो बैलेट पेपर से होता है, और देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव जो सबसे बड़े सदन का होता है, उसको ईवीएम द्वारा किया जाता है। ईवीएम का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कराता है चुनाव। निर्वाचन आयोग किसके अधीन में आता है भैया, आप बताइए? सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं जो भी मुख्य विपक्ष पार्टियां जो है आरोप लगा रही हैं सरकार के ऊपर, तो वो निराधार आरोप नहीं है। वो आरोप जो है पूरा एविडेंस के साथ दिया जा रहा है। उस पे जो है बार बार चुनाव आयोग मुकर जा रहा है, कुतर्क टाइप का जवाब दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है, और बैलेट पेपर से चुनाव होना ही चाहिए। चाहे जो भी चुनाव हो, 27 का हो, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है, सारे चुनाव को बैलेट पेपर से, जो पहले होता था आजादी के पहले जैसे बैलेट पेपर से होता था, सारा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ना होगा ईवीएम से,
इनको लेके गड़बड़ी सरकार को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है बार बार आके अपना कुतर्क टाइप का जवाब और सफाई देनी पड़ेगी। और जिस तरह से बरेली में जो विवाद हुआ उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा था और रास्ते में ही एक आसन को रोक दिया गया है, तो किस तरह से क्या वो लोग उनका डेलीगेशन पूरा पहुंच पाएगा और क्या लगता है कि इसमें जो वर्तमान जो सत्ता है वो किस तरह से विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को जो दर्द में मलहम लगाने का काम कर रहे हैं विपक्ष, उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सत्ता अपने अहंकार में चूर चूर है। हमारे नेता, विपक्ष के विरोधी दल के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को हाउस अरेस्ट किया गया। एक सांसद बहन एकरा हसन है, उनको जिस प्रकार से एनएच पे, नेशनल हाईवे पे बैरिकेड करके उनको गाजियाबाद में थी, वो जब उनको पता चला कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने बरेली के अंदर जो भी हुड़दंग या जो भी मतलब सरकार बार बार ब्लेम लगा रही है कि दंगाई थे, क्योंकि ये दंगाई थे तो सरकार जो है इस पे घिरती क्यों नजर आ रही, क्यों सरकार विपक्ष की आवाज को बार बार दबा दे रही है। आप कह रहे हैं कि दंगाई थे, उनको शांत कर दिया गया, उनको ठंडा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है। अल्पसंख्यकों के साथ ये 2014 के बाद से बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है और उसके बाद अगर कोई डेलीगेशन भेजता है तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, किसी को बीच रास्ते बैरिकेड कर दिया जाता है। कि अभी चंद्रशेखर आजाद रावण जी थे, उनको भी बरेली नहीं जाने दिया गया। इमरान मसूद साहब थे सांसद जो है सहारनपुर, उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, कि विपक्ष जाएंगे तो बात आएगी, बहुत सी बात होगी, वहां सवाल जवाब होगा डीएसपी लेवल के अधिकारी से। अब ये बताइए कि ये हमारे विरोधी दल के नेता जो है उनको ये बात एक दरोगा जी आके बताएंगे कि आपको वहां डेलीगेशन लेके नहीं जाना है, कि ये बरेली के डीएम का और जो डीएम है जिस लखनऊ के डीएम का, ये उनका ये मतलब ये क्या है, ये किस लेवल की ये राजनीति क्या है। वो विरोधी दल नेता इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी, भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी है, उसका इतना बड़ा नेता, जो कि विरोधी दल नेता जो होता है वो नेता सदन से कमजोर नहीं होता है हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जो मतलब कहा गया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है और दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को बार बार दबाने का और हर तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। बराबर जो है कि सप्ताह की तैयारी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तैयारी हो चुकी है और बराबर तैयारियां हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि जो मुसलमानों का जो रुख है वो ऑल इंडिया की तरफ जाएगा। तो और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और बराबर जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है, मंत्री जो पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, उन लोगों की जो क्या रिहाई हो रही है, बराबर से कम 6 से 7 लोगों की रिहाई हो चुकी है। तो क्या लगता है कि क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि जो इसमें कहीं ना कहीं आगे कठिन होगा ओवैसी साहब के लिए, मजलिस के लिए। देखिए, जो सपा के नेता जेल से बाहर है उनको तो हम पहले भी मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन 2027 का जो चुनाव है वो चुनाव भी बीजेपी का है। ये हमारे भाई ने अभी कहा कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हमारी बहुत मजबूत पार्टी है। वो इनकी विचारधारा एक बच्चों की तरह, जैसे बच्चा होता है तो मोहल्ले में निकलता है, समझता है कि ये चौतरा भी हमारा, ये पेड़ भी हमारा, ये घर भी हमारा है। जब वो बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि हमारा कुछ नहीं है। और इसी इनकी विचारधारा बन चुकी है। इनको पता नहीं कौन सी दवा पिला दी गई कि ये हर 5 साल चुनाव के आने के 1 साल पहले ये अपने मन में बैठा लेते हैं। रात में सोते तो देखते सत्ता में, उठते तो सत्ता में, चलते तो सत्ता में, सोते तो सत्ता में, नहाते तो सत्ता में, हर जगह इनको सत्ता दिखती है। लेकिन लड़ने से पहले जीतने का जज्बा और जीतने की इच्छा जो रहती है वो तो रहती है आम आदमी में। अगर से मैदान में पहले से हम मारेंगे, देखिए, जीतने की उम्मीद हर शख्स के अंदर होनी चाहिए, मगर इनकी झूठ पर उम्मीद टिकी, इनकी काल्पनिक सोच पर टिकी हुई है। ये खुद जानते हैं कि जीतेंगे नहीं। इनके पास एक आरोप लगाने के लिए बेहतरीन तरीका आ गया ईवीएम, कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। दूसरा तरीका आया बी टीम, और वैसी एक बी टीम के नाम से मशहूर है। पहली बात तो ये ईवीएम से छेड़छाड़ होती रहती है
और बराबर होती रहती है, मैं अभी भी कहना चाहूंगा। और दूसरी बात जो भाई ने कही है अभी आपके चैनल पे, मैं भी आप ही के चैनल पे बोल दे रहा हूँ, उनको इनकी बात का जवाब दे दे रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं कि भाजपा 27 के चुनाव में आ रही है, तो ये सोचने का विषय है कि ये जिस पार्टी से आते हैं तो इनका भी जो मिशन है, जो इनका जो प्रोसेस है, इनका प्रोसेस सेम वही रहता है। तो ये अपनी विचारधारा और अपने प्रोसेस को आपके आगे या मेरे सामने अभी जो है अभी से ही बता दे रहे हैं। गंभीर आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम, और आप पहले ही बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये लोग पार्टी की बानी बिनते हैं। ये सपा में है, इनके गिरफ्तार जो हमारे यहाँ होते हैं, अखिलेश इनके गिरफ्तार है, जो ऑर्डर जारी कर देंगे, जो फरमान जारी कर देंगे, इनको उन्हीं पर चलना है। ये नहीं देखेंगे सही है गलत है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है कि हम अपने पार्टी के अंदर अगर कोई गलती देखी गई तो हम उसको बोलेंगे, ये लोग नहीं बोलते। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि तुम पार्टी के गुलाम बनकर क्यों नहीं हो, तुम पार्टी की नौकरी क्यों नहीं करते हो। हम आजाद देश के वासी है, तो हम आजादी से जीने का हक है और आजादी से बोलने का हक है। तो हम उसी तरीके से बोल रहे हैं। भाई ने कहा कि 27 में हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव जीतेंगे, और हम कहते हैं जितनी भी मजबूती से लड़ ले उतनी ही पूरी तरीके से ये हारेंगे। अगर ये चाहते हैं कि देश के अंदर इनकी सरकार बने, इनकी सत्ता बने, तो इनको हर दल को लेना पड़ेगा। ये तो अपने मफाद के हिसाब से दलों को ले रहे हैं। जो दल इनके मतलब इनके हिसाब से नहीं चलने वाला उसको नहीं लेते। जैसे मान लीजिए मजलिस को नहीं लेंगे, ये कभी जिंदगी में मजलिस को अपने साथ नहीं लेंगे। ओवैसी साहब ने बहुत पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में मैं 10 सीट दे दूं, लेकिन इन लोगों ने उन्हें 10 सीट देने से भी इनकार कर दिया। अब ओवैसी साहब 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, फिर ये हार जाएंगे तो ठीकरा ओवैसी को फोड़ देंगे। हम क्यों 10 सीट दें भाई, आप कौन है, हम क्यों 10 सीट दें, कौन सी 10 सीट दें, इनसे पूछ लीजिए कौन सी इनको 10 सीट चाहिए। क्या वही 10 सीट, क्या उसी 10 सीट की बात कर रहे हैं जिसपे मुसलमान 95% है, जो कि ऑलरेडी मुसलमान जीत के आता है। पूछ लीजिए इनसे, क्या उनको 100% हमको वही सीट चाहिए। अच्छा, वही सीट चाहिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने वोट से मजबूत होता है। क्योंकि फिर बाद में इनको पाला बदलने में आसान हो जाए। जैसे कि बिहार में 4 एमएलए जो थे आरजेडी में शामिल हो गए थे, उसी प्रकार की अब इनकी क्या पार्टी है, क्या आप इधर बदल रहे हैं। नहीं, हमारे पार्टी की एक खासियत है, हम लोग जब पार्टी से निकलते तो किसी पार्टी में जाने लायक बचते ही नहीं है। इन्होंने जो कहा कि 4 लोग दर बदलू थे, वो इनकी पार्टी से आए थे और जीतने के बाद उसी पार्टी में चले गए। वो हमारे पार्टी के कभी थे ही नहीं। आपकी पार्टी ने क्यों उनको वेरीफाइड नहीं किया, उनको विधानसभा का टिकट क्यों दे दिया। अब ये दोमट लगाना बंद कर दीजिए। आपका कोई जनप्रतिनिधि उधि यहाँ से होने वाला है नहीं। आपका 1% भी वोट यहाँ पे नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके इस चैनल पे, और वैसी MIM के सभी कार्यकर्ताओं को सुन लें, क्योंकि ये सपने मुसलमानों को दिन में सपना दिखाना बंद करें, झूठी शान के कसीदे गढ़ना बंद करें। देखिए फिर इनकी बात को मैं इनके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब इन्होंने जो कहा हमारा 1% वोट नहीं है, मैं इनकी बात को मानता हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि 27 में हार जाएंगे, ये क्यों नहीं मानते। इनको घोर कर पिला दिया गया कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, तुमको करना क्या है, काट लिया है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति, आपको जीत दिखाना है कि हम जीत रहे हैं। वरना भाई मैं क्यों ना मैं अपने बात पे अड़ी रहूं। मेरी ही पार्टी समाजवादी पार्टी, जो कि दूसरे नंबर की पार्टी है। और कौन है लड़ाई में, कौन है पूछ लीजिए। MIM है क्या लड़ाई में? MIM में कहीं भी MIM जो है कहीं भी लड़ाई में नहीं है। हम सच बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी लड़ाई में नहीं है। लड़ने का दावा तो सब करेंगे, चुनाव सब लड़ेंगे, लेकिन जीत होगी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की। बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहा हूँ, प्रेम है इनको भारतीय जनता पार्टी से। ये अपने भाई साहब जो हैं हैदराबादी, जो बताते हैं कि वो बिरयानी और तेजपत्ता, इनको पकी पकाई बिरयानी चाहिए। ये अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये वही 10 सीट 12 सीट 15 सीट की बात करते हैं, जो कि पहले से ही ऑलरेडी मुसलमान जहाँ से MLA हैं। क्योंकि भाई अब ये अपना सोचते हैं कि हमारा भी कुछ जनाधार हो जाए, हमारा भी कुछ वाहवाही हो, मार नीम के नाम के नारे लगे गली गली में,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के रहते हुए, उनके कार्यकर्ताओं को रहते हुए ऐसा होने आने वाला कुछ नहीं है, ना एक को इनकी दाल गलने वाली है। दाल गलने वाली नहीं है आपकी। देखिए, हमारी पार्टी मेहनत कर रही है और सफलता धीरे धीरे मिलती है। अभी हमारी पार्टी को बिहार में सफलता मिली थी, औरंगाबाद में सफलता मिली थी, मगर वो सफलता इन लोगों को रास नहीं आई और हमारे पीछे लग गए। हमारे विधायकों को बहकाया, हमारे इम्तियाज जलील को हराने का काम इन लोगों ने बहुत मेहनत से किया और हरा भी दिया। और आज ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये दावा ठोक रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे। इनसे बस दो बात हम पूछना चाहते हैं। अगर आप जीत गए तो हम खुद चाहते हैं कि इनकी सरकार बने, मगर ये जब हार जाएंगे तो एक एहसान करना हमारे ऊपर कि ओवैसी पर ठिकरा मत फोड़ना और ईवीएम में कोई ऐप मत निकालना। ठिकरा क्यों नहीं फोड़ेंगे भाई? जब आपका आएगा चुनाव आएगा, फिर जैसे कि बरगलाने वाली बात जो यहाँ होती है, उसके बाद आप नौजवानों को बरगलाएंगे, हमारा बेसिक वोट काटेंगे पार्टी का, तो क्यों नहीं, किस बेस पे हम नहीं कहेंगे? 1000, 2000, 500 जो निर्णायक वोट होता है, जो कि कोर वोट है, जहां से पार्टी अभी पिछले 2022 का देख लीजिए 30 से 35 सीटें हैं, जहां 1000 से 1200 वोट से समाजवादी पार्टी आ रही है। अभी देश आजाद नहीं हुआ है, ये कह रहे कि वोट काटने का काम करेंगे, लाने का काम कर दिए। वो छोड़िए, इनके कहने का मतलब कि ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ओवैसी अपनी पार्टी को बंद करके लूम चलाएंगे। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये ना चाहते हैं कि बस सपा यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, हिंदुस्तान में सिर्फ सपा चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, MIM नहीं लड़ेगी। ये कहाँ से पढ़कर आए हैं? ये कौन सी डिग्री लेकर आए? बोलिए, उनसे पूछिए। सबको तो लड़ने का अपना अधिकार है, बिल्कुल सब कोई लड़े भाई चुनाव। पहले इस पार्टी की शुरुआत जिस स्टेट में हुए, पहले वहां तो ये अपना करता धरता जो भी बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, हिस्सेदारी, भागीदारी, ये वो मार तीन तड़ान, वहां इनके 12-13 MLA हैं, वो भी कैसे जीतते हैं वो सबको पता है। उनको भी जिताने में कहीं ना कहीं इनके बीटी मॉलों का ही सहयोग रहता है। देखिए, जीत होती है, हार होती है। वो चाहे कैसे भी जीत जाते हैं। आप लोग तो कहीं जीत ही नहीं पाते हैं और ये कहते हैं कि ओवैसी को कोई जानता नहीं, ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, और बगैर ओवैसी का इलेक्शन भी नहीं होता है। बगैर ओवैसी का नाम लिए ये इलेक्शन भी नहीं लड़ते ये, और कहते हैं कि ओवैसी है क्या 10-12 सीट का राजनेता है वो, और 10-12 सीट में ही इनको मजबूर कर देता है नाम लेने पे। हमारे ओवैसी साहब इनके नेता का कभी नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं। इनको भले बड़े ना दिखे, बहुत बड़े नेता है। ये लोग उस दिन मानेंगे मगर नहीं मानेंगे। ये हर 5 साल में ये कहते हैं अभी माहौल नहीं है, अभी माहौल नहीं है। ये फिर चुनाव हार जाएंगे, फिर कोई नई कहानी बना देंगे, फिर कोई नया संगठन बनाएंगे और इसी बात करते रहेंगे कि नहीं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बताइए कि आप एक पत्रकार है, आपके चैनल का नाम बनारस की आवाज, अभी कोई और आ जाए वाराणसी की आवाज नाम से चैनल बना ले, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये बी टीम है, इसको ओवैसी ने भेजा है, आप क्या कहेंगे हमको? आप जवाब दीजिए, बताइए। आप तो यही ना कहेंगे भाई उसका काम कर रहा है, हमारा काम हम कर रहे हैं। जिसके अंदर काबिलियत रहेगी धूम मचाएगा, इनके नेता के अंदर काबिलियत नहीं है, क्यों धूम मचाए? क्या काबिलियत बताइए। देखिए, चरण चुंबन करना बंद कर दें, क्योंकि हैदराबादी चूरन से, मैं आपके चैनल पे तब भी कहा था, हैदराबादी चूरन से कुछ चलने चलाने वाला, दाल गलने गलाने वाली नहीं है। बात को समझिए। और क्योंकि ये आपके चैनल पे बार बार 2 बार ये अपने मन की शंका को जाहिर कर चुके हैं। ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इनकी जो राजनीति जो है, इनकी राजनीति सुरक्षित रहेगी। तो हैदराबादी चूरन आप क्यों नहीं आजमाते? वो हैदराबादी चूरन हमारे डाइजेस्ट में हजम नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी का नशा इन्हें है, इनको पता है कि चूरन चल चुका है, चूरन लोगों ने खा लिया। हमारा चूरन धीरे काम करता है, इनका होता है अंग्रेजी दवा तो तड़ाक से काम करती है। हमारा चूरन 2027 में काम करेगा और देखना ही झूम उठेंगे। हाँ, काम करेगा। तो देखते हैं कि किसका चूरन काम करता है और किसकी साइकिल चलती है। 27 अभी दूर है और फिर मिलेंगे बनारस की आवाज न्यूज चैनल के साथ, आप लोगों के साथ फिर से अगले मुद्दे पर मिलते हैं, अगले अपडेट में।